हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो आपको टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज ये ट्यूटोरियल होने वाला है साड़ी ड्रैपिंग का। क्योंकि मैं जब भी इंस्टाग्राम पर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन डालती हूँ कि अब आगे कौन सा ब्लॉग बनाना चाहिए या आप लोग क्या देखना चाहेंगे, तो उसमें एक ना एक ये आंसर ज़रूर होता है कि हमें साड़ी ट्यूटोरियल चाहिए, या फिर जो मैं पल्लू छोड़ के साड़ी वेयर करती हूँ पल्लू लेने के लिए, तो हमें उसका ट्यूटोरियल चाहिए। तो फिर मैंने आज फाइनली सोच लिया कि चलो एक ट्यूटोरियल शूट कर ही लेते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करें। उसके पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए क्लिक, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज साड़ी का ट्यूटोरियल। तो आज मैं आप लोगों के साथ वेयर करने वाली हूँ ये प्यारी सी ग्रीन साड़ी, जिसके बॉर्डर पे बने हैं प्यारे प्यारे से मिट्ठू। और मैंने ग्रीन साड़ी इसलिए चूज़ की है, यदि हुआ तो हम एक और लुक ट्राई कर लेंगे आने वाले तीज के लिए, और यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो साड़ी ट्यूटोरियल ही रहेगा इसमें। लेकिन सावन चल रहा है इसलिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। और ये इसकी कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। मेरे शादी के टाइम की शादी के टाइम जो हम शॉपिंग करते हैं ना, तो उसकी ये साड़ी है, मैंने ये इंदौर से ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्यूटोरियल। तो यहाँ मैंने ट्रेडिशनल पेटीकोट पहन लिया है। मैं अभी तक ट्रेडिशनल पेटीकोट ही यूज़ कर रही हूँ। तो आगे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो शेप वेयर वाले भी पेटीकोट ट्राई करूँ। अब देखते हैं आगे, जब होगा तब कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं साड़ी के लिए यूज़ करती हूँ कुछ इस तरह की बॉल वाली पिनें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये शार्प होती हैं दूसरी पिनों की अपेक्षा, और जल्दी लग जाती हैं। इससे साड़ियों में गड्ढे भी नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रैप करने के लिए जो ये वाला कॉर्नर होता है ना, ये हमारे फ्लोर टच नहीं होना चाहिए, फ्लोर से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए ना छोटी सी कॉर्नर पे एक नॉट बांध लेंगे हम, और फिर उसको कर लेंगे पिंक। और जब हम ये साइड से यहाँ से हम लोग अंदर करते हैं ना, तो जैसे मेरी हाइट ज़्यादा है थोड़ी सी, तो साड़ियाँ बहुत कम मेरे अंदर मतलब पेटीकोट में जाती हैं। तो फिर इसलिए ना साइड से मैं पैर से नीचे से दबा लेती हूँ। अब जितना लंबा पल्ला मुझे लेना है उतना मैंने कंधे पे डाल लिया है, ताकि अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ मुझे प्लेट्स कितनी बनानी है। इसको मैंने रफ़ तरीके से ऐसे कर लिया है। और अब शोल्डर प्लेट्स जो होती हैं, सबसे पहले हम वही बनाएंगे। अब शोल्डर प्लेट्स जो होती हैं ये सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई कोई लोग 7 प्लेट्स लेते हैं, कोई 5 लेते हैं, कोई कोई लोग 3 ही लेते हैं। तो मैं जनरली 5 प्लेट्स लेती हूँ, क्योंकि मेरे शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड हैं, तो मुझे थोड़ा सा ब्रॉड पहनना ही पसंद है। यदि आप दुबले पत्ते इंसान हैं तो आप 7 प्लेट्स भी पहन सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ प्लेट्स। तो जो आपकी पहली प्लेट होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। बाकी दूसरी प्लेट्स जो होती है उससे एकदम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम होती है। अब ये देखिए मेरी प्लेट्स गलत बन गई, दोनों एक ही साइड आ गई हैं। जो एक प्लेट का मुंह है वो उस साइड होता है, और जो एक प्लेट का मुंह है वो इस साइड होता है। मतलब किनार जो होती है वो इस साइड होती है। और फिर इस तरह से देखिए अब मेरी ये बन गई है परफेक्ट प्लेट्स। अब एक बार यदि आपकी साड़ी नरम है तो आप इसका ऐसे झटकारते हैं ना, तो प्लेट्स बन जाती हैं थोड़ी सी। अब इस तरह से जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्लेट सेट करती गई और अपने शोल्डर पे डालती गई। और यदि ये ना आपकी साड़ी कुछ ऑर्गेन्जा वगैरह के कपड़े की है, जैसे जो खिसकता है, जल्दी सेट नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना पिन लगाते जाना चाहिए, या फिर वो जो कपड़े सुखाने की क्लिप्स होते हैं ना वो लगा लेना चाहिए। तो जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ये देखिए अब मेरी परफेक्ट प्लेट्स यहाँ पर जम गई है। और अब बारी आती है यहाँ पे पिन अप करने की। तो मैं इसको ऐसा सिंपली नहीं छोड़ती हूँ, आगे से थोड़ा सा हल्का सा स्क्वायर बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा स्क्वायर बनाना भी मुझे पसंद नहीं है, बहुत थोड़ा सा स्क्वायर बनाती हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ। जो कॉर्नर होता है उसको ट्रायंगल शेप में मोड़ती हूँ। जो सबसे लास्ट की प्लेट है उसको दबाएंगे हम इस तरह से अंदर, और यहाँ से एक ट्रायंगल छोटा सा बना के, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मुझे एक्सप्लेन करना आ नहीं रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। और फिर ऐसा करके जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, एक पिन वहाँ लगा लेंगे। और ये पिन सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और यदि अब आपका मतलब खिसकने वाला कपड़ा है, तो इस पिन के पहले आप एक शोल्डर पे पीछे यहाँ पिन अटैच कर लें, जिससे कि आपकी प्लेट्स वैसी की वैसी जमी रहे। और अब यहाँ पिन लगा लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है, पिन हमेशा चेक कर लेना कि शार्प ही रहे। और अब इसको घुमा के हम यहाँ से कमर से लगाएंगे।
तो कमर पे ना मैं एक्स्ट्रा 1-2 प्लेट्स ले लेती हूँ, जिससे कि ना आज जो यहाँ कमर पे ऐसे प्लेट्स आती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। ये तो क्योंकि साड़ी का कपड़ा थोड़ा पतला ही है, सिंथेटिक जैसा तो नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा पतला डोला सिल्क है ये, तो इसलिए ज़्यादा प्लेट्स नहीं लिए मैंने। पर यदि सिल्क वगैरह पहनते तो उसमें से 2-3 कर लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से राउंड में प्लेट्स बहुत अच्छे लगते हैं साइड से। अब यहाँ अपन बराबर बना लेते हैं पटलियाँ। आई थिंक ये तो इजी ही रहता है, सबको आ जाता है। सबसे टफ़ मुझे लगता है शोल्डर प्लेट्स ही रहती हैं, जो बनने में बहुत प्रॉब्लम देती हैं। अब यहाँ ये बन गई है मेरी प्लेट्स, और इनको अब मैं कर दूँगी अंदर टक। आप इसको भी, यदि आप लोग बिगिनर हैं और यदि आपको साड़ी पहनना या चलने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ अंदर से एक सेफ्टी पिन लगा लें, जिससे कि ये टक हो जाए। और फिर उसके बाद चाहें तो और ऊपर से एक साड़ी पिन पटली पिन लगा सकते हैं, थोड़ी सी सुंदरता और बढ़ जाएगी आपकी साड़ी की। अब बारी आती है मेरे पल्ले की, तो ये जो आखिरी प्लेट है इसको मैं वहाँ से निकालूंगी और मेरे सर पर रखूँगी। इसको तो मैंने सर पे रख लिया, और अब बस इतना छोड़कर मैं वापस वहाँ से पिन अप कर लूँगी। तो ये मेरी पल्लू छोड़कर साड़ी पहना गई है बहुत ही इजी तरीके से। सिर्फ 4 से 5 सेफ्टी पिन का मैंने यूज़ किया है, और उतने में देखिए मेरी साड़ी ये पहना गई है। अब आप ऐसी साड़ी पहनकर ना दिन भर कैसा भी काम कर सकते हैं, आपका कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और पल्ला भी आपका बहुत अच्छा लगेगा सर पर लेने में भी। और यदि आप सर पर नहीं भी लेते, कंधे पे भी रखते हैं और फिर भी ऐसे छोड़ के पहनते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो वरना वो पीछे से उठा उठा बहुत अजीब लगता है। तो ये हमारा तरीका है, इसको आप मारवाड़ी तरीका भी बोल सकते हैं साड़ी पहनने का, और मुझे काफ़ी पसंद है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आपके भी अपने तरीके होंगे श्योर, यदि आप लोग साड़ी एक्सपर्ट है। ये मेरा तरीका है, जैसा मैं साड़ी पहनना सीखी हूँ वैसा ये तरीका है। इसके अलावा और भी जो साड़ियाँ हम पहनते हैं, जैसे गुजराती पल्ला वगैरह, तो उसमें भी हम ऐसे ही पल्ला छोड़कर पहन सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है और कंफर्टेबल रहता है। तो जैसे घर में सबके खाना बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, वैसे ही साड़ी पहनने के भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन ये मेरा तरीका है, और जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनकी कुछ की शादी होने वाली है, और कुछ न्यू मैरिड हैं, तो वो लोग मुझसे ऐसा बोलती हैं कि हमें तेरे जैसा साड़ी ड्रेसिंग सीखना है। तो मैंने स्पेसिफिकली तो उनके लिए ट्यूटोरियल बनाया था, साथ साथ में आप सबके साथ भी शेयर कर दिया है। तो कैसा लगा है आपको ट्यूटोरियल, और अगला आप किस साड़ी के पैटर्न का सॉरी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये इजी ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, और जिनकी होने वाली है शादियाँ उनसे कर दीजिए ये वीडियो को शेयर। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।